और इसी बीच एक बड़ी खबर शुरू करेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम का सनसनीखेज खुलासा। राम मंदिर के फैसले पर बोले प्रमोद कृष्णम। फैसले के बाद राहुल गांधी ने बैठक की। राहुल ने फैसले को पलटने की बात कही। बड़ी खबर है, आचार्य प्रमोद कृष्णम का सनसनीखेज खुलासा है। राम मंदिर के फैसले पर बोले प्रमोद कृष्णम। फैसले के बाद राहुल गांधी ने बैठक की और राहुल ने फैसले को पलटने की बात कही है। तो राम मंदिर को लेकर लगातार सियासत हो रही है और प्रमोद कृष्णम एक ऐसा नाम जो आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिन्हें हालांकि पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है कुछ सालों के लिए, लेकिन वो लगातार कांग्रेस पार्टी के जो हाईकमान है उनके लिए प्रतिक्रियाएं देते आ रहे हैं। और आज एक ये बड़ा मामला है चूंकि राम मंदिर का, और अब आचार्य प्रमोद कृष्णम का सनसनीखेज खुलासा है। राम मंदिर के फैसले के बाद राहुल गांधी ने बैठक की और राहुल ने फैसले को पलटने की बात की। आप भी सुनिए और क्या कुछ कहा है आचार्य प्रमोद कृष्णम। मैं कांग्रेस में 32 साल से भी ज्यादा समय मेरा बीता है। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने यह भी कहा था जिस तरह शाहबानो का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था। 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहबानो का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहबानो का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता। तो देखा आपने, और एक पुराना मुद्दा शाहबानो का 3 तलाक से जुड़ा हुआ, और अगर उनका फैसला बदला जा सकता है तो जाहिर सी बात है कि ये फैसला भी बदला जा सकता है। और ये उस दौर की बात है जब अयोध्या के राम मंदिर को लेकर फैसला आया था और इस फैसले को पलटने की बात राहुल गांधी कहते हुए सामने आया। और ये बात आचार्य प्रमोद कृष्णम बोल रहे हैं कि मीटिंग बुलाई गई थी, हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें अमेरिका के भी एक जो उनके मित्र हैं या सहयोगी हैं वो भी इस मीटिंग में शामिल हुए थे। और ये कहा जा रहा है कि एक पुराने मुद्दे को देखते हुए जो राम मंदिर को लेकर फैसला आया था उसके लिए एक संगठन बनाया जाएगा या फिर एक रूल बनाया जाएगा और उसके तहत इस फैसले को पलट दिया जाएगा, ऐसा कहना है आचार्य प्रमोद कृष्णम का। और जब फैसला आया था उसके बाद राहुल गांधी ने बैठक बुलाई। उनका ये कहना था कि अगर सत्ता में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि जैसे पुराने कुछ मुद्दों पर फैसले पलटे गए हैं, एक बार फिर से ये जो राम मंदिर का मुद्दा है इस फैसले को भी पलट दिया जाएगा। और ये जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। ये बयान अगर उन्होंने राहुल गांधी, जाहिर सी बात है कि वो कांग्रेस की एक खासियत है कि वो किसी भी आरोप का सफाई बहुत जल्दी नहीं देती है। और आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कि 32 साल कांग्रेस के साथ काम किए हैं, उनका ये एक बड़ा खुलासा है, सनसनीखेज खुलासा है, जिसमें उन्होंने राम मंदिर के फैसले को पलटने की बात बताई है। राहुल गांधी ने ये बात मीटिंग में बोली थी जब राम मंदिर का फैसला आया था। अब चूंकि देश की सियासत राम मंदिर के इर्द गिर्द भी घूमती हुई है, कई बार देखा जाता है। और एक बार फिर से आप सुनिए प्रमोद कृष्णम ने क्या कुछ कहा है। मैं कांग्रेस में 32 साल से भी ज्यादा समय मेरा बीता है। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के
कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने यह भी कहा था जिस तरह शाहबानो का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था। 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहबानो का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहबानो का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है। तो सुना आपने एक बार फिर से आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिन्होंने ये स्पष्ट किया है कि राहुल गांधी ने जब राम मंदिर का फैसला आया था और राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था, उस दौरान उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में उनके जो अमेरिका के शुभचिंतक हैं, जो कि हाल ही में काफी चर्चाओं में बने थे, शायद उनका भी ये जिक्र कर रहे हैं, उनकी सलाह पर या उनकी एडवाइस पर यह मीटिंग बुलाई गई थी। और उस मीटिंग में ये स्पष्ट किया गया था कि अगर हमारी यानी कि कांग्रेस की सरकार आती है तो जिस तरीके से पुराने बड़े फैसले पलट दिए गए, इसी तरीके से एक सुपर पावर कमीशन बनाएंगे और उसके माध्यम से इस फैसले को यानी कि राम मंदिर के फैसले को पलट दिया जाएगा। ये कहना है आचार्य प्रमोद कृष्णम का, जिन्होंने 32 साल कांग्रेस में रहकर काम किया, कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया और उस दौरान एक बहुत बड़ा फैसला राम मंदिर को लेकर आया था। और इस फैसले के बाद राहुल गांधी की बुलाई गई मीटिंग और उसमें यह कहना कि एक सुपर पावर कमीशन बनाई जाएगी और उस माध्यम से राम मंदिर के फैसले को पलट दिया जाएगा। स्वर्गीय राजीव गांधी का भी इसमें जिक्र है कि जिस तरीके से उन्होंने शाहबानो का फैसला पलट दिया था, इसी तरीके से इस फैसले को भी पलट दिया जाएगा। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिन्होंने अपना एक लंबा वक्त कांग्रेस पार्टी को समर्पित किया और अब चूंकि हालांकि कई सारे उनके ऐसे बयान थे जिस वजह से कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पार्टी से कुछ सालों के लिए बाहर का रास्ता दिखाया और आचार्य प्रमोद कृष्णम लगातार कई दूसरी जो पार्टीज हैं उनके कार्यक्रम में भी नजर आए हैं, बड़े कार्यक्रमों में नजर आए हैं। जिस तरीके से वो लगातार कांग्रेस की रीति नीति को लेकर सवाल उठाते आए हैं, कई बार वो प्रियंका और राहुल गांधी के चुनाव न लड़ने पर भी अपना पक्ष रखते हैं और रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर भी अपना वो उसमें रिएक्शन देते हैं। और इस तरीके से आज एक बड़ा ये सनसनीखेज खुलासा आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किया है कि राम मंदिर का फैसला आया, मंदिर के निर्माण शुरू हुआ और इस दौरान राहुल गांधी ने एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई। अमेरिका में बैठे शुभचिंतक की सलाह पर यह मीटिंग बुलाई गई थी और कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जुड़ गए हैं। अभिनव जी, 32 साल आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस पार्टी में काम किए, साथ में रहे और उसके बाद अब उनका ये कहना है कि जब राम मंदिर का फैसला आया, मंदिर का निर्माण भी हो गया और शुरू हो रहा था, उस समय राहुल गांधी ने मीटिंग बुलाई और उसमें उनका ये कहना था कि सुपर पावर कमीशन बनाएंगे अगर हमारी सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार आती है और इस फैसले को पलट दिया जाएगा। पहला रिएक्शन आपका? देखिए, ऐसी कोई जानकारी ना हमें पता है ना किसी जनता को पता है। ये जानकारी उन्हें खुद आचार्य प्रमोद कृष्णन को मालूम है, तो ये जानना भी उन्हीं से जरूरी है। और अगर वो इस तरह की या अफवाह फैला रहे हैं या जो भी बोल रहे हैं तो उसके सबूत भी देना चाहिए, कि बताना चाहिए उनको कि राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ बोला है। 32 साल अगर उन्होंने इस पार्टी की सेवा करी है, जैसे आप लोग बता रहे हैं, मेरे को आज 22 साल हो गए, 32 साल अगर उन्होंने सेवा करी है तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इतना अंतर, उनके अंदर इतनी खटास है राहुल गांधी जी को लेकर कांग्रेस पार्टी के लिए, तो ये वो खुद बता सकते हैं, हम तो नहीं बता सकते। लेकिन ऐसा कुछ अगर घटित हुआ है जो वो बोल रहे हैं, जिसको मतलब बताना, सनसनी फैलाना चाहते हैं कि सनसनीखेज बयान हो जाएगा और वो टीवी पर छा जाएंगे। हाँ। और उनके बयान को प्रमुखता से लेंगे सारे चैनल। तो अगर ऐसी कुछ वो करना चाहते हैं तो प्रमुखता मिल रही है उनको। नेहा बग्गा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा बग्गा जी भी जुड़ गए। नेहा जी, आप सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्णम का जो बयान है कि राहुल गांधी का कहना है जिस वक्त ये फैसला आया था राम मंदिर को लेकर कि अगर कांग्रेस सरकार में आती है, सत्ता में आती है, तो फैसले को पलट दिया जाएगा, सुपर पावर कमीशन बनाएंगे और उसके माध्यम से इस फैसले को पलटा जाएगा। जिस तरीके से राजीव गांधी ने 3 तलाक के मुद्दे के मामले में पलट दिया था फैसला। देखिए, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी की जो मंशा है, इस परिवार ने हमेशा ही ये चलकर दिखाया है। जो आप ट्रिपल तलाक के फैसले को पलटने की बात कर रही हैं, शायद प्रमोद कृष्णन जी
उस चीज को बहुत करीब से देखकर आए हैं, इसीलिए उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है मुझे लगता है। और कांग्रेस का ये इतिहास है। जवाहरलाल नेहरू जी ने जिस तरीके से सोमनाथ मंदिर का लाइव टेलीकास्ट बंद करवाया था, दादी इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने गौसेवकों पर हत्या कर दी, जिस तरीके से गोलियां चलाई। पिताजी आए तो पिताजी ने ट्रिपल तलाक के फैसले को पलट दिया। उसके बाद माताजी आई तो उन्होंने राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठा दिया, काल्पनिक बता दिया हलफनामा लगाकर। राहुल गांधी तो स्वयं ही बोलते रहे हैं विदेशों में जाके कि मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने के लिए जाया जाता है। दिग्विजय सिंह जब कहते हैं कि हिंदू टेररिस्ट है, हिंदू सैफरन टेररिज्म है, तो राहुल गांधी चुप रहते हैं। सलमान खुर्शीद जब पुस्तक लिखते हैं और ISIS बोको हरम से तुलना करते हैं, तब राहुल गांधी चुप हो जाते हैं। तो इतना लंबा इतिहास है। अभी जब प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बना, पूरा विश्व जिसका इंतजार कर रहा था, सनातनी जिसका इंतजार कर रहे थे, प्रत्येक वर्ग जिसका इंतजार कर रहा था, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने उसका विरोध किया, वहां नहीं गए। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि उनकी मंशा को आज प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता जानता है। जी शुक्रिया आप दोनों को हमसे जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। और इस तरीके से आप देखिए कि राम मंदिर का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो कि लाखों करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं ठेस पहुंचाने जैसा अगर कोई भी बयान आता है तो इसका काफी नुकसान होता है। और कांग्रेस पार्टी जो कि लगातार नुकसान उठा भी रही है, जो राम मंदिर का न्योता पहुंचा था उसे ठुकरा दिए जाने के चलते न जाने कितने कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता इस बात को कहकर बीजेपी ज्वाइन किए हैं कि उन्होंने राम मंदिर का जो प्रस्ताव ठुकराया था उससे वो आहत होकर पार्टी छोड़ चुके हैं।